क्यों? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स क्रेज़ के साथ हाई टीवी पर मैं हूं आपका मेज़बान अदील मिर्ज़ा और मेरे साथ हस्बे मामूल आज फिर मौजूद हैं ताज़ा तरीन ख़बरों, तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपके अर्दल अजीज़ जनाब नियाज़ बालम साहब। आप ये बताएं कि दूसरा जो मैच आप हारे हो, हाँ जी, लगता था यार आप ये हार जाओगे या आप ये शयान शान था आपके हारने के, क्यों हारे हो आप? देखिए सर, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान टीम हार जीत की बात शायकीन करते हैं। देखिए, जब आप किसी और के मुल्क में जाके खेल रहे होते हैं तो वहाँ की कंडीशन डिफरेंट होती हैं। पाकिस्तान की टीम गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में ही थी, यहीं खेल रहे थे हम। टीम आई न्यूजीलैंड की, हमने यहीं खेला। अब गए हैं हम, अच्छा यूज़ टू होंगे अभी हम आयरलैंड में, फिर इंग्लैंड में। विकेटों का फ़र्क है, कंडीशंस का फ़र्क होता है। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की टीम, पहला मैच आपको मिला नहीं, बारिश के नज़र हो गया। दूसरे मैच में कप्तान से गलती हुई कि उसने टॉस जीतकर, पता नहीं जोफ्रा आर्चर से डर गया कि यार वो कोई पता नहीं क्या कर देगा। हालांकि आते ही उसकी जो है वो क्लास ली है बाबर आजम ने, और बताया है कि बाबर आजम है। लेकिन जो कप्तान होने के नाते उन्होंने पहले बैटिंग इंग्लैंड को दी। मेरा ख्याल है कि शायद बारिश का भी कोई उनको लग रहा था कि बारिश ना हो जाए, तो इस वजह से उन्होंने यार ये जब आपकी टीम की कोताहियाँ होती हैं, जी जी, जब आपके शादाब जैसे खिलाड़ी को 50 रन पड़ जाते हैं, इसमें टास्क का क्या कसूर है? जब आपका एक ओपनर जिसको आप ना पता नहीं क्या समझ के उसको ओपनिंग बार बार करवाए जा रहे हैं, हालांकि उसको फर्स्ट क्लास खिलानी चाहिए थी पहले। जब उसकी कोई क्लास बन जाती फिर उसके क्लास के ऊपर उसमें इतने बड़े इवेंट में वो उसको लेने जाना चाहिए। ये है मिर्ज़ा साहब, मसला ये है कि कुछ देर पहले अभी ऑफ रिकॉर्ड जब हम कैमरे से ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आप ही कह रहे थे कि यार साइम अयूब जो है, आप इशारा साइम अयूब का ही कर रहे हैं। तो साइम अयूब को आप ये कह रहे हैं अब कि उसे पहले फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए थी, उसे ये करना चाहिए। देखिए, वो जो आपने एक बात की थी ना कि यार अगर यही बाबर आजम ने टॉस जो जीत के इंग्लैंड को पहले बैटिंग करा ली, अगर उनको आउट कर लेते तो ये हो जाता। देखिए, हम जब तबसरे कर रहे होते तो जो हो गया ना उस पर कर रहे होते हैं। क्या सोचा था मैं भी उसी पे बात कर रहा हूँ। जो हो गया ने क्या सोचा था, हम जो हो गया ना, मैं भी उसी पे बात कर रहा हूँ। देखिए, टॉस दोनों जीता था आपका आयरलैंड में, बाबर आजम ने दोनों दफा उनको बैटिंग करवाई और जीता, और अच्छे तरीके से जीता, बल्कि वन साइडेड करके जीता। वैसी ही कंडीशन है, वैसी ही विकेटें हैं, वैसा ही टॉस था। अब साइम अयूब 7 गेंदों पे 2 स्कोर करके उसी जगह पे वो कैच पकड़ा देता है जहाँ पे हमेशा वो पकड़ाता है। वही एक ही गलती बार बार अगर वो कर रहा है। आपने उसकी तारीफें कर करके, कौम ने उसकी तारीफें कर करके, मीडिया ने उसकी तारीफें कर करके, पाकिस्तान के सीनियर्स ने जो अब नहीं खेल रहे मगर उनकी एक से है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, आप सब ने उसको कहा ना कि इसका नो लुक शॉट बड़ा जबरदस्त। और कल भी आप देखिए वो वही नो लुक उसने खेला है, और नो लुक उसने तो नो लुक खेल दिया, मगर सामने तो कोई देख रहा था ना। अच्छा, इससे पहले वही विकेट है, हाँ जी, वही टीम है। वहाँ पे इमाद वसीम जब बॉलिंग कराने आता है तो वो गेंद स्पिन हो रही है, वो 4 ओवरों में 19 स्कोर देता है। वही शदाब करा रहा है, वो 4 ओवरों में 55 रन दे देता है और एक विकेट भी नहीं लेता। और वही विकेट इसमें है, यार टास्क का क्या लेना देना, मुझे ये बात समझ नहीं आती। वही विकेट है, उस पर आदिल रशीद जो है 3 ओवरों में 25 रन दे रहा है। मोइन की बॉलिंग वहाँ पे देखने, स्पिनर है ना वो भी है। अगर शादाब यार मतलब दोनों की क्लास एक है ना, आदिल रशीद की और शादाब की। राइट आर्म लेग गुगली बॉलर है ना, एक गुगली नहीं की शादाब ने, एक गुगली नहीं की। चले प्रेशर है वो पिछले जो मैचेस हैं ये पूरे एक साल से उसकी परफॉर्मेंस देख लें, वर्ल्ड कप से लेकर अब तक जितने भी टूर किए हैं, जब भी उसको मौका मिला है उसने मायूस ही किया है। इसके बावजूद बार बार ऐसा नहीं कह सकते मिर्ज़ा साहब कि जब उसको मौका मिला है। देखिए, ये वो लड़का है, आप याद कीजिए कि सरफराज कप्तान था, युवराज को इसने बॉल मारा, पैडों पे लगा, इसने कहा सरफराज को जाके और ऐसे बाकायदा फोर्स करके उसको कि आप जो है वो रिव्यू लें, और वो रिव्यू में आउट हुआ था। उसका सूरज चढ़ा तब था। आज शायद शादाब जो है उसका कोई बुरा वक्त है, बैड पैच आता है, हर खिलाड़ी पे आता है। आप दुआ करें, वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। आप किसी 1-2 मैचों की बात करके या एक और साहब हैं इफ्तिखार उर्फ चाचा,
यार ये किस मर्ज की दुआ है, मुझे ये बता दें कि जब मैच फंसता है, हाँ जी, जब एक ओवर में 12, अच्छा ये रात को भी देख लें आप, हाँ जी, जो रात को ये पिछला जो मैच हुआ जिसके बाद, अगर हम मैच की डिटेल में जाने से पहले हम अपने नाज़रीन को आपकी इजाज़त से अगर बता दें कि हुआ क्या था। अब दोनों टीमों की जो बैटिंग परफॉर्मेंसेज हैं, बॉलिंग परफॉर्मेंस हैं, वो अगर हम अपने वो तो मैं इसलिए उधर नहीं जा रहा था कि वो देख लिया मैच लोगों ने। अच्छा, आप बारिश में फिसल ना जाए इसलिए आप उस तरफ। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, वो सारी चीज़ें उन्होंने देख ली हैं। अच्छा, उनको ये पता है हमारे नाजरीन। अच्छा, ये आपसे बड़े मुबस्सर हैं, आपसे ज़्यादा वो क्रिकेट की वो सूझबूझ रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, क्योंकि शौकीन है, शौक है उनको। मैं इस चीज़ में टाइम ज़ाया उनका नाजरीन का इसलिए नहीं करना चाहता। उनको पता है किसने कितना स्कोर किया है, किसने कितनी विकेटें ली हैं। मैं इस पर आपका सिर्फ माहिराना राय लेना चाहता हूँ कि ये जो मैच आ रहा है इन्होंने, ये हारने वाला मैच था, मेरा ख्याल है ये जीतने वाला मैच था। सर मेरा ख्याल है कि ऑल इन वन हैं आप, और आपकी जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे। आमतौर पे रूटीन जो हुआ करती है इस तरह के प्रोग्राम की, मैं उस तरह से चल रहा हूँ। आप चाह रहे हैं कि मैं जंपे लगाते हुए चला जाऊँ, ठीक है, आप तबसरा ही चाहते हैं, तजज़िया ही चाहते हैं, तो मैं आपको तजज़िया दे देता हूँ। पाकिस्तान की टीम ने जनाब मेरे अंदाजे से जो टॉस जीत के बैटिंग इंग्लैंड को कराई, मेरा ख्याल है कि कप्तान हमारा डर गया था और उसने एक बुज़दिलाना फैसला किया। अच्छा, उसके बाद में जो पाकिस्तान की बैटिंग है उसका आगाज़ ही गलत हुआ। सबसे पहले तो आप साइम अयूब की तो बात करें, रिजवान की कर लीजिए ना, वो तो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है और पाकिस्तान की बैटिंग की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। वो क्या कर रहा था, पहला ही ओवर था, वहीं अगर वो मेडन भी खेल जाता तो क्या फ़र्क पड़ता है। आगे आपके पास मौका होता है कि आपको लूज बॉल मिलते हैं, आप खेलते हैं, आप इम्प्रोवाइज भी करते हैं, पहले खड़े तो आप इसको टर्निंग पॉइंट समझते हैं। रिजवान का आउट होना सर, रिजवान का आउट होना, वो पाकिस्तान की यानी पीठ में जो है वो छुरा घोंप दिया उसने। और क्या वो शॉट खेला है, प्लेयर देखकर आप इतने एक्सपीरियंस हैं, इतने तजर्बाकार हैं, और आपने प्लेयर आपको ये बैट्समैन, एक अच्छे बैट्समैन की निशानी ये है। और जो इतने बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा होता है, वो हर बॉल होने से पहले फील्ड को चेक करता है कि कहाँ कहाँ फील्डर्स खड़े हैं। आपने बड़े मज़े से ऐसे खेल के जो है, इसी तरह से बाबर आजम ने बड़ा गलत शॉट खेला। बाबर आजम के कैलिबर पे ये एक धब्बा है, जिस तरह से वो एक ऑफ स्टंप के बॉल जितना बड़ा वो प्लेयर है उसमें इस तरीके से आउट नहीं होना चाहिए था। और इस तरह से जो है, अब फखर भी आपने 45 रन करनी है, आपको अब मैच लेके जाना चाहिए था। आपको मुझे फखर जिस जगह पे आउट हुआ है उसे नो डाउट आउट नहीं होना चाहिए था। मैच पे गिरफ्त उनकी मजबूत हो गई थी। और उसके बाद ये जो जिनके मैं जिक्र करने लगता, इस खार चाचा जो हैं, इन्होंने मैच को वापस मैच में आ गया था पाकिस्तान। जी जब उन्हें एक छिक्का लगा दिया, एक सिक्स मारा उन्होंने, तो ऐसे लगा कि मैच वापस आ गया पाकिस्तान के पास। जब उन्होंने एक छक्का मार दिया ना, जब चाचा ने छक्का मार दिया, उनके पैसे पूरे हो गए, उनकी गारंटी ख़त्म हो गई। अब उसके बाद में आप उनसे कोई दूसरी बात ना करें, हम ऐसे ही खेलता हूँ, हमारे साथ में ज़्यादा बात करने का नहीं है। अभी हमने तुमको 2 चक्का मार के दिया है, अभी हमारा काम खत्म। अभी बाकी अच्छा, वो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, चाचा इफ्तिखार की जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो चेहरा है, वो छक्का मारने के बाद यही कह रहा था जो आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल, कि भाई मैंने छक्का मार दिया है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब मैच जाए बाहर में, जीती या टीम जीते, नहीं जीते, मैंने छक्का मार दिया। असल जो गेम में उस वक्त सीरियस था वो अम्माद वसीम था। अम्माद वसीम ने बॉलिंग भी बहुत क्लासिकल की है, सिर्फ 19 रन आपने तस्करा भी किया उनका। अच्छा, ये वो अम्माद वसीम है जिसकी टीम में जगह नहीं बनती थी, जो रिटायरमेंट ले चुके थे। और उन्होंने इन फैसलों की वजह से, ये जो हमारे ऑफिशियल्स बैठे हुए होते हैं, जिनको आप करीम कहते हैं, ये जो इनका ये रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं इस वक्त क्रिकेट की, उन्होंने इनका आमिर का और इमाद वसीम का तकरीबन कैरियर तबाह कर दिया था। और वो डिसहार्ट होकर उन्होंने इस्तीफे दे दिए थे, फिर वो वापस आए। अब दोनों की परफॉर्मेंस आप तजिया करने जा रहे हैं हम, तो एक बड़े अरसे के बाद में पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो इन पश्तूनों के कंधे का बोझ कुछ हल्का हुआ। सिर्फ शाहीन आफरीदी जो है वो रात पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था। उसके अलावा जनाब आपका जो है आमिर, हारिस रऊफ, शादाब, अम्माद वसीम, यानी कुल 5 लोगों ने बॉल किया।
और पाकिस्तान की बॉलिंग का ओवरऑल आप तज्जिया करेंगे, जायजा लेंगे तो सारे बॉलरों ने माशाल्लाह बहुत अच्छे बॉल किए हैं। सिर्फ शादाब। अगर शादाब की जगह अबरार होता तो मैच में फर्क पड़ता। सर मुमकिन है कि फिर यही तवा अबरार के मुंह पे फिरा होता, क्योंकि एक प्लेयर जो है वो करता है, हो जाती है। शादाब और अबरार के कैलिबर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शादाब परखा हुआ प्लेयर है, अबरार को मिस्ट्री बॉलर होने की वजह से हम चाहते हैं, कौम ये चाहती है, कौम भी नहीं चाहती। बल्कि मैंने आपसे पहले भी एक प्रोग्राम में बात की थी कि जब मैं लोगों से जाके बात करता था और लोग मुझे इस तरह के तबसरे करते थे तो मैं उन्हें कहता था कि भाई आप यहिया हुसैनी ना बने, आप मिर्ज़ा इकबाल बेग नहीं हैं, आप कोई और इस तरह का बड़ा शेफ जट इस तरह से नहीं करें, आप आम आदमी अपनी बात करें। आप तो ये लोगों का, ये हमारे मीडिया की जो है ना सुनी सुनाई बातें, बड़े बड़े जो हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं उनकी बातें सुन के लोगों के जहन मुतासिर होते हैं। सब प्लेयर हैं, अबरार का और शादाब का कोई मैच नहीं है, लेकिन अबरार को यूँ हम प्रेफरेंस दे रहे हैं इस वक्त क्योंकि हमने देखा नहीं है, अभी आजमाया नहीं है, इतना देखा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो मेन जो चीज़ है ना, जो पाकिस्तान के हारने की वजह है वो एक शादाब का जो स्पेल है, जो उसकी बॉलिंग है, और जो कप्तान है, इंग्लिश कप्तान, उसकी जो बैटिंग है और उसकी जो 50 है, वो इतना बड़ा फर्क था। उसने 51 वो आपका ये 3 छक्के लगाए। हाँ जी, फ़खर जमान जैसा ही कोई बंदा अगर इस किस्म के इनिंग्स खेल जाता तो आपने मैच में वापस आना था। अच्छी बैटिंग करके मैच वो बना लिया था, 21 बॉलों पे 54 किए उसने। जैसा कि लग रहा था मैच, पूरे मैच में यही लग रहा था कि पाकिस्तान 20-25 रन से हारेगा, वो 20-25 रन से ही हारा। इसके साथ ही सबसे अच्छा जो है स्ट्राइक रेट ही फखर ने दिया आपके सर, 214 के स्ट्राइक रेट से। जो कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान हार। हम दोनों को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए हम